देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा, एक लड़का जो हमेशा अपनी ध्यान पढ़ाई लिखाई पर करता है ना, समाज में उसे लोग क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं? नहीं, स्वार्थी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज में किसी भी व्यक्ति से बोलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके जोड़े पारी का कोई है नहीं, और जो जोड़ा पारी का नहीं है उससे क्यों बोलेगा? विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए ना। विद्यार्थी हमेशा अपना एजुकेटेड पर्सन से बात करना चाहता है, लेकिन हमारे माई बाप ऐसा है ना कि वो कहता है कि बबू समाज में जी, ना तो समाज तोरा के छाँट दी। समझ में आवता नू? समाज में एक ऐसी बुराई है जो अच्छे अच्छे लोगों की सब कुछ ख़त्म कर देती है। जो लोग अपनी उम्मीद से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज में लोग कहते हैं अरे भैया तुम अकेला क्यों कर रहे हैं ये काम। समाज एक तरफ और एक विद्यार्थी एक तरफ। समाज के बहुत सारे लोग, समाज में एक मत होती है। एक विद्यार्थी किसी समाज में रहता है जहाँ सामाजिक लोग रहते हैं, और वहाँ पे एक विद्यार्थी अगर आ जाए ना, तो उस विद्यार्थी का जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा। वो विद्यार्थी बनकर कभी नहीं रह सकता है। समझ रहे हैं ना? विद्यार्थी बनकर कभी नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? समाज में देखिए, या तो आप विद्यार्थी बनिए और नहीं तो आप सामाजिक व्यक्ति बनिए। समाज में रहिएगा तो आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। सामाजिक कार्यों में आप उलझे रहिएगा। समझ रहे हैं ना? सामाजिक कार्यों में जब भी उलझे रहिएगा तो समझिए कि आप विद्यार्थी नहीं हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सामाजिक कार्यों से आपका कोई मतलब नहीं है। इसलिए सोच लीजिए कि आप समाज में रहना चाहते हैं विद्यार्थी की तरह या फिर सामाजिक कार्यकर्ता की तरह। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ जो विद्यार्थी वो सामाजिक कार्यों से कोई उसका रिश्ता नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं कि भैया समाज को लेकर भी साथ चलो, तो एक विद्यार्थी के लिए समाज को लेकर चलना भैया जी, और खुद एक अच्छे विद्यार्थी होने का रिश्ता निभाना बहुत कठिन हो जाता है। हम गांव के देहात के लोगों के लिए क्या है? हम गांव देहात के लोगों के लिए बस एक विद्यार्थी को कितनी जिम्मेदारियां होती हैं वो वही समझ सकता है जो गांव में रहता है। इसलिए ना होता क्या है कि गांव में रहने वाले विद्यार्थी अक्सर असफल हो जाते हैं। अक्सर वो अपने टारगेट पर ध्यान नहीं करते हैं क्योंकि समाज में वो उलझ जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी हैं भैया जी तो आप समाज से दूर रहना सीखिए। अगर समाज से जिस दिन दूर रह गए ना, सच में आप सच्चे विद्यार्थी हैं। सामाजिक कार्यों से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके माता पिता क्या करेंगे? आपके माता पिता है ना, सामाजिक कार्यों को संभाल लेंगे। आपको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। या तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और नहीं तो फिर समाज का कल्याण करते रहिए। समाज का तो पढ़ किस लिए रहे हैं? एक ना एक दिन तो हम समाज के कल्याण के लिए ही पढ़ रहे हैं। जो समय हमें कल दिखाना है उस समय को हम आज ही क्यों दिखाना चाहते हैं? जिस समय को कुछ और तरीके से दिखाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम किसी और तरीके से हम समाज में अपना डेवलप करना चाहते हैं, उस तरीके को हम आज ही क्यों ऐसा करते हैं? नहीं करना चाहिए ऐसे। आप उस मुकाम को छूइए, समाज आपको गाली देगा। समाज की नीतियाँ ही अलग चलती हैं। अगर आपको जिस दिन फीलिंग्स हो गई ना कि समाज में आपका कोई साथी नहीं है, समाज में आपको कोई साथ देने वाला नहीं है भैया जी, उस दिन समझिए कि आप सक्सेस के मार्ग पर हैं। जिस दिन आप अपने आप को अकेलापन महसूस कीजिएगा ना, समझिए कि आप समाज से दूर हैं और आप अपने रास्ते पर बिल्कुल सही हैं। क्योंकि समाज ऐसा है ना कि न तो आगे बढ़ने देता है और न ही खुद बढ़ता है। जानते हैं, जिस दिन सक्सेस होइएगा ना किसी भी क्षेत्र में, उस दिन सभी जो गाली देते थे ना पहले, सबके इरादे बदल जाएंगे, सबके अपने वचन बदल जाएंगे। समझ रहे हैं ना बातों को? इसलिए देखिए, समाज से या तो रिश्ता रखिए तो फिर विद्यार्थी नहीं अच्छा विद्यार्थी नहीं हो पाइएगा। अगर अच्छा विद्यार्थी है तो आप समाज में आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या किया जाता है? हम गांव के लोगों के लिए मजबूर किया जाता है। हम गांव के विद्यार्थियों को अपने माता पिता से ही मजबूर किया जाता है। अपने माता पिता से ही, क्योंकि देखिए हम समाज में जब रहे हैं तो हम सामाजिक तथ्यों से मतलब हट जाना, समाज से बिल्कुल अलग रहना, समाज में रहते हुए भी समाज से अलग जीना बहुत मुश्किल होता है।
सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। समाज में रहते हुए समाज से अलग जीना बहुत मुश्किल होता है। अगर समाज से अलग नहीं जिएगा तो भैया जी समाज जिस तरह और चलता है ना, उसी तरह आप भी चलते रहिएगा। आप अपने टारगेट पर कभी फोकस नहीं कीजिए कर पाइएगा। समझ रहे हैं ना? कभी आप अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पाइएगा। आप नहीं कर पाइएगा तो आप उलझे रहिए, समाज के बीच में उलझे रहिए। फलना क्या कहा भैया जी, फलना ने तो मुझे तो आज उससे मेरी शिकायत कर दी, अब हम चले गए उसके पास। भैया जी क्या कहते रहे हो, तब कैसे हुई? हाँ, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मेरी बुराई हो रही है समाज में, मेरी बुराई हो, अच्छी बात है। जिस दिन आपकी बुराई होना, समझो कि आप अच्छे मार्ग पर हो, आप अच्छा काम कर रहे हो भैया जी। जिस दिन आपकी प्रशंसा होने लगी, जो लोग आपकी प्रशंसा करने लगे, समझ जाइए कि वही सबसे बड़ा दुश्मन आपका है। जो लोग आपकी निंदा करते हैं ना, सबसे बड़ा दुश्मन वही आपकी है। जो प्रशंसा कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी दुश्मन वही है। जो निंदा करते हैं वही आपका सच्चा मित्र है। बट आप ऐसे प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो आपको वो दुश्मन लगेगा जो आपकी आलोचनाएं करता है, लेकिन वास्तव में जो आलोचना करता है वही आपका सच्चा मित्र है। इस बात को आप नोटिस कीजिएगा, जो आपकी आलोचना करता है वही आपका सच्चा मित्र है। क्यों? क्योंकि वो आपके हर कमियों को दूसरों को बताता है, और वो कमियां अगर हम दूसरों के माध्यम से सुनते हैं कि फलां ने ये हमको ये कहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये होती है कि शायद ज़रूर कुछ है मेरे अंदर, तो उस कमी को हम या तो सुधारने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर हम भी उसी टाइप के हैं तो हम भी छोड़ देते हैं। चलो भाई, तुम गाली देते हो ना, मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा, तुमको आज नहीं कल प्रत्युत्तर दूंगा। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं भैया। आप प्रत्युत्तर बिल्कुल देना बंद कीजिए, प्रत्युत्तर नहीं देना है। वो समय आएगा, इसलिए कहा जाता है ना भैया जी, वक्त को वक्त दीजिए, वक्त ही सब कुछ बदलता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि समाज में आज हम एक ही रास्ते से एक ही वे से हम चलेंगे। ठीक है, नदी का जल जो होता है ना, अपनी एक रफ्तार से नहीं चलता है। कभी कभी लहरें तेज हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। बस समय का इंतजार करना होता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आपका बदल जाएगा। ठीक है, बस धैर्य रखना होगा। और समाज से भैया जी दूर रहिए। और विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए तो मैं भैया जी, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ, बट समाज से दूर नहीं हो पाता। मेरी भी मजबूरियाँ हैं, आप सबकी भी मजबूरियाँ हैं, लेकिन सत्य यही है कि समाज से दूर होइए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, आप अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए, आपका काम बन जाएगा। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो बस लेकिन देखिए, होता क्या है कि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, सबके जीवन में अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। किसी का मोटिवेशन किसी के जीवन में कुछ भी नहीं परिवर्तित कर सकता है, इतना पर जान लीजिए। आप अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का आप मोटिवेशन सुनिए, ठीक है, लेकिन उसमें कीजिए क्या कि आप उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप पर लागू हो जाए, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ कुछ और थी, उस मोटिवेशनल स्पीकर की अपने जीवन की परिस्थितियाँ कुछ और थी। जो कहानी, काल्पनिक कहानियाँ होती है ना, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए होती है। साथ ही साथ ऐसी बात नहीं है कि काल्पनिक कहानियाँ ऐसे ही काल्पनिक कहानियाँ हैं, नहीं, काल्पनिक कहानियाँ हमारे वास्तविक जीवन में वास्तव में परिवर्तन लाती हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमेशा अपने टारगेट पर फोकस कीजिए, बाकी समाज की बातों पर आप ध्यान न दीजिए। जो आलोचना करता है उसको अपना मित्र मानिए, जो प्रशंसा करता है उसको आप अपना दुश्मन मानिए। बस यही मूल मंत्र है आपके जीवन में सक्सेस का, और कोई मूल मंत्र नहीं है। जो आलोचना कर दिया, समझिए कि ये मेरा मित्र है, और उसकी बातों पर ध्यान रखिएगा, कह क्या रहा है, और उसमें अपना खोजिएगा कि सच में क्या हमारे अंदर वो कमी है जो यूँ कह रहा है। जो प्रशंसा करता है उसके बातों पर भी ध्यान दीजिएगा, क्या सच में ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, उसके बातों को गौर से सुनिएगा, और फिर आप ऐसा करिए। तो इसलिए आप, बहुत सारे लोग हैं ना कि कुछ दो शब्द आप कहते हैं तो वो लगता है हाँ वो मेरी तो प्रशंसा कर रहा है भैया जी, वो तो मेरी प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा के चक्कर में पड़िएगा, बस आपका डिमोशन उसी दिन से शुरू हो जाएगा, आप उसी दिन से धरातल पर आ जाइएगा। छूना चाह रहे थे आसमान, लेकिन वो धरातल पर आ जाएगा। क्योंकि प्रशंसा क्या होती है ना, हमारे जीवन में आगे बढ़ने की जो एनर्जी होती है ना, उसको घटा देती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अरे भैया जी, हम तो, हमारी प्रशंसा तो हो ही रही है, एक दिन हम वर्क नहीं भी करेंगे तो वैसे भी मेरी प्रशंसा है, नाम तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम हो गया, क्या दिक्कत है, प्रशंसा तो हो रही है।
नाम डूबने वाला थोड़े है। नहीं, फूलों की सेज पर सोना छोड़ दीजिए, नहीं तो फूल की सेज इतना आराम देती है ना कि आपको लेजी बना देगी। कांटों पर चलना सीखिए, पैर में जैसे चुभेगा आपका दुगना स्पीड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए फूलों की सेज पर सोना बंद कीजिए, आप कांटों पर चलना सीखिए। अपने प्रशंसक को हमेशा अपना दुश्मन मानिए, अपने आलोचक को हमेशा अपना मित्र मानिए। बस मेरा यही एक कहना है, और ऐसा इम्प्लीमेंट अगर अपने जीवन में करेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, आप कुछ अच्छा कर सकें, आप अपने समाज के लिए। हो सकता है आज आप अपने समाज के लिए आप ही भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज नहीं, जिस वक्त सबका समय आता है, लेकिन अभी विद्यार्थी जीवन में एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि समाज से आप बिल्कुल दूर रहिए। बस अपना विद्यार्थियों का एक जो माहौल होता है उस माहौल को क्रिएट करके रखिए, और उस विद्यार्थियों के माहौल में आप रहिए, ताकि आपका अपना लक्ष्य जो है वो जल्दी प्राप्त हो, न कि समाज के लक्ष्यों में भटकते जाएं। समाज ये कर रहा है मुझे, समाज वो कर रहा है मुझे, समाज मेरी माँ को गाली दिया, समाज मेरे पिता को धमकाया, मारा, डांटा, मेरा पड़ोसी ऐसा है वैसा है, घंटा है, कुछ नहीं है। क्या करेगा? बातों से क्या होने वाला है भैया जी? बातों से कुछ होता है जी? बातों से कुछ नहीं होता है। कर्म करते रहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिएगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया में कर्म को प्रधान माना गया है। मान लीजिए आपके पास भोजन है, आप खाइएगा नहीं, कैसे जाएगा अंदर? तो कर्म तो करना पड़ेगा ना भैया जी। कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करने के लिए हमें बोना पड़ता है, हमें सींचना पड़ता है, तब हम उसका फसल काटते हैं। देखिएगा किसी खेत में घास अपने आप उपज जाता है, उपजता है ना जी। किसी भी खेत में देखिएगा तो घास को बोया नहीं जाता है, कोई कृषक अपने खेतों में घास बोता नहीं है, वो अपने से उपज जाता है। तो क्या है, घास हमारे लिए अनावश्यक चीज़ है। तो अनावश्यक चीज़ें तो होती रहती हैं, ऑटोमेटिक अपने आप अनावश्यक चीज़ें होती रहेंगी। जीवन है, जीवन में अनावश्यक चीज़ें होती रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन कुछ अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है तो इसके लिए तो भैया मेहनत करना पड़ेगा। उस खेत में से उस घास को हटाना पड़ेगा, उस अनावश्यक घास को हटाकर उसके बाद उसमें बीज रोपना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, समय समय पर उसमें से खरपतवार को हटाने पड़ेंगे। हैं, तो इसलिए अच्छे कर्मों के लिए भैया जी हमेशा हमेशा मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए मेहनत पर फोकस कीजिए आप लोग। ठीक है, किस्मत पर नहीं। मेहनत हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ तक एक अच्छा किस्मत कभी नहीं पहुँचा सकता है। ठीक है, किस्मत करोड़ों में किसी एक का साथ देता है, लेकिन मेहनत हमेशा आपके साथ होता है। मेहनत हमेशा आपका साथ देता है, किस्मत पर मत जाइए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। हाँ, तो समाज से भैया जी बिल्कुल दूर रहना है। चलिए, आज से ही इम्प्लीमेंट कीजिए, आप अपने जीवन में आज ही से इम्प्लीमेंट करके देखिए। हाँ, ये तो होगा कि समाज में आपके प्रति लोगों को थोड़ा सा नफरत हो जाएगा। भाई बात क्या है कि बोल नहीं रहा है, आज से ही इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। 2 दिन के बाद आपसे आपके पड़ोसी, आपके मित्र जो आपके काफ़ी प्रशंसक हुआ करते थे, वहीं आपको कहेंगे का हो बदल गई लो हैं, बदल गए हो भाई। जरूर आपको कहेगा, लेकिन सोचिए आप अपने टारगेट पर हैं, उसको लेकर चलना है, उसको छोड़कर नहीं चलना है। क्योंकि समाज में जब रह के कर रहे हैं तो उतना तो रखना पड़ेगा, लेकिन उतना भी मत रखिए जितना में एक अच्छा विद्यार्थी होने का गुण ही खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए, आशा करता है समझ रहे हैं बातों को। चलिए इम्प्लीमेंट करके देखिए अपने जीवन में ऐसा होता है या नहीं। क्या आप बताइएगा कि ज़रूर ऐसा मतलब किसी के लाइफ में होता है, कि आपके जीवन में ऐसा होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा।